नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाई सीपीसी चैनल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों। यदि आपको लगता है कि आपको काफ़ी ढेर सारा पैसा कमाना है अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तो आपको कुछ विषयों पर अच्छी तरीके से फोकस करना होगा। भले ही आप किसी भी चैनल के ऊपर अभी काम कर रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई इस चैनल जो भी विषय आपने चुना है, भले ही वो आपका पसंदीदा विषय है, लेकिन उसमें ज़्यादा अर्निंग का पोटेंशियल नहीं है। तो फिर होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो अपने चैनल पे कर रहे हो, चैनल ग्रो भी हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा अर्निंग हो नहीं रही है। और अगर इस तरह की सिचुएशन में यदि आप हो, तो आपको सिंपल एक चीज़ करना है कि अपना जो निश है उसके ऊपर थोड़ी ध्यान देना है कि भाई आखिर मैं ऐसा कौन सा निश चुनूं जिसमें अच्छा सीपीसी मिल सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का पोटेंशियल मिल सकता है। तो इस प्रकार के कुछ निश होते हैं जो एज अ बिगिनर ब्लॉगर, देखिए जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि भाई मुझे उस ब्लॉग पे काम करना है, या मुझे उस वेबसाइट पे काम करना है, या मुझे उस यूट्यूब चैनल पे काम करना है जिस पर मुझे काफ़ी ज्ञान हो, जिसमें मुझे काफ़ी रुचि हो, जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, जिससे कि मैं इसे लॉन्ग टर्म तक अपना सकूं और इस पर काम करते रह सकूं। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है। एज अ बिगिनर आपको पता पड़ जाता है किस तरह से यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड किए जाए, किस तरह से व्यूज लिए जाए, किस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ाया जाए, बेसिकली किस तरह से एक यूट्यूब चैनल को ग्रो किया जाए। जब आपको ये अच्छा ज्ञान मिल जाता है, जब आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाता है, तब पड़ता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में अभी हम उस एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ते हैं, जिसके ऊपर हम सोचते हैं कि भाई अभी इतना एक्सपीरियंस तो मुझे आ गया है, और अभी इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके मैं थोड़े पैसे भी कमाना चाहता हूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग भी करना चाहता हूं। तो आपको कुछ अलग प्रकार की निश के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसमें अच्छा ग्रोइंग पोटेंशियल या अच्छा अर्निंग पोटेंशियल होता है। तो इसी प्रकार की कुछ निश आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गिन के चलिए, नौ निश हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा सीपीसी मिलता है, भले ही आपके व्यूज कम हो। मैं अगेन इसको रिपीट करूंगा, भले ही आपके व्यूज कम आ रहे हो, लेकिन कम व्यूज में भी उसमें बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये जो टारगेट ऑडियंस होती है, जो भी आपके वीडियोस को देखते हैं, भले ही कम लोग देख रहे हो, लेकिन ये जो कम लोग होते हैं वो काफ़ी टारगेटेड ऑडियंस होते हैं। इन लोगों में कन्वर्जन करना काफ़ी आसान होता है, और ये तो कह लीजिए कि ये आते ही कन्वर्ट होने के लिए है। ऐसे वो कुछ स्पेसिफिक जानकारी हासिल करने के लिए आते हैं, और जैसे उन्हें वो जानकारी मिल जाती है वो अपना एक्शन ले लेते हैं, और शायद वो कुछ बाय कर लेते हैं, या वो कुछ रजिस्टर कर लेते हैं, या वो कुछ जो भी है, अपना जो इंफॉर्मेशन लेते ही वो कुछ एक्शन कर लेते हैं। इसे कहते हैं हॉट ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस। ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। एजुकेशन चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं, सीख लेते हैं, कुछ लोग उसमें से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ लोग उसे सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। लेकिन एजुकेशन चैनल में यूजुअली कुछ, सपोज यदि आपने उसमें कुछ बेचा नहीं है, कुछ एफिलिएट नहीं किया है, तो उसमें आपको सिर्फ गूगल एडसेंस या किसी और तरीके के ऐड से ही पैसे मिल सकते हैं। और ऐसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत होती है, जैसे आप सभी को पता है। बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ होने पर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है, लेकिन इस तरह से जो है आपकी अर्निंग काफ़ी कम होती है। और यदि आप चाहते हो कि छोटे से थोड़े से शॉर्ट व्यूज़ के साथ ही आपको अच्छी अर्निंग मिले, तो आपको हाई सीपीसी निश के ऊपर ध्यान देना होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं हाई सीपीसी निश में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। तो देखिए, बेसिकली ये फाइनेंस से रिलेटेड है। अभी देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा फाइनेंस में जो भी पैसे का मामला होता है, वहां पे ये निश काम करती है, जिसमें आप मान के चलिए आप बात कर सकते हैं लोन के ऊपर। काफ़ी अच्छा पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छी निश है। यदि आप समझ सकते हैं कि लोन के बारे में यदि आप जानकारी देते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कहिए, अपने वेबसाइट पर कहिए, अपने ब्लॉग पर कहिए, या किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर कहिए, तो देखिए जो लोगों को लोन लेने की ज़रूरत होती है, जो लोग लोन के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग लोन के बारे में और इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस ही आपके चैनल पर आती है, उसमें से इंफॉर्मेशन लेती है। जब उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो आपका वीडियो भी वो पूरा देखती है। भले ही कम लोग आ रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो पूरा देखा जाता है। ये एक बहुत अच्छा गुड साइन होता है यूट्यूब ग्रोथ के लिए, कि लोग आपकी वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो ये पॉइंट होता है। दूसरा, वो जो इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है, तो अब आप डिस्क्रिप्शन में से या अपने जो बोलने के ऊपर ही जो आप
एफिलिएट लिंक देते हैं या जो भी देते हैं, उसके ऊपर वो जाके और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं और वहाँ से चीज़ों को खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको काफ़ी अच्छा सीपीसी मिलता है और आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक बात बता दूं, जो भी फाइनेंस रिलेटेड चैनल्स होते हैं उसके ऊपर जो एड्स आती है वो आपको बेहद ज़्यादा पैसे देती है, भले ही आपके जो व्यूअर्स है कम है या सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन आपका काम तो बनता ही है दोस्तों। इसके लिए आप सोचिए, यदि आपको लगता है लोन के ऊपर आप बात कर सकते हैं तो जरूर जाइए लोन की दिशा में। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आप शेयर मार्केट के ऊपर भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था पहले ही आपको, ये सारे रिलेटेड है पैसे के ऊपर, ठीक है ना। तो जो लोग अर्न करना चाहते हैं, अभी जैसे शेयर मार्केट के ऊपर भी आप अपना एक अच्छा चैनल बना सकते हैं। शेयर मार्केट में जो लोगों को एज अ बिगनर इंटरेस्ट होता है या कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो वो आपके चैनल पर आते हैं, समझते हैं शेयर मार्केट, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उससे आपका अगेन वीडियो पूरा देखा जाता है। स्पेसिफिक जब आप वीडियोस बनाते हो कि भाई बुल ट्रेंड क्या है या तो फिर बेयर ट्रेंड क्या होता है, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कैसे होता है, ये कैसे खरीदते, कैसे बेचते, कैसे वगैरह वगैरह, ये सब बिगिनर्स लोगों के लिए काफ़ी मददगार होता है। आप ये नहीं सोचिए कि आपके ऊपर सिर्फ जो है बहुत मंझे हुए लोग ही आएंगे, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वे आपकी वीडियो पूरा देखेंगे और इस प्रकार आपका जो चैनल है फलता फूलता रहेगा, अच्छा खासा सीपीसी मिलेगा, आपका वॉच टाइम भी तो काफ़ी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भले ही, मैं अगेन रिपीट करता हूं, भले ही आपके जो व्यूज कम आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स भी कम होंगे, लेकिन आप देखेंगे जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से काफ़ी आपको अर्निंग अपने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हो रही है, आपके एफिलिएट के द्वारा हो रही है या किसी और प्रोडक्ट को बेचने के द्वारा हो रही है। तो फिर इस विषय में भी आप सोचिए। एक शेयर मार्केट के ऊपर यदि आप चैनल बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की टिप्स नहीं देना है, क्योंकि टिप्स देने के लिए, देखिए दोस्तों, पैसे का मामला है। आप ऐसा ना हो कि कोई गलत टिप दे दो, या आपको बेसिकली टिप भी देना है तो आपको रजिस्टर्ड खिलाड़ी होना पड़ता है शेयर मार्केट का। तो इस तरह से आप टिप्स कुछ भी गलत सलत नहीं कहेंगे, ऐसे ना हो कि आप कहीं गलत चीज़ में फंस जाए। आप बेसिक बिगिनर की जानकारी दे सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में, जितना आपको पता है आप खुद रिसर्च कीजिए कि भाई शेयर मार्केट में पैसे लगाने से क्या क्या होता है, किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से नहीं लगाना चाहिए, किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है, शेयर लेने के पहले क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, शेयर क्या होता है, शेयर मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन टिप्स बिल्कुल नहीं देना है, किसी का नुकसान बिल्कुल नहीं करना है, किसी के साथ खेलना नहीं है, इससे आपको लीगल इश्यूज आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल बना सकते हो। ढेर सारे क्रेडिट कार्ड है मार्केट में। अब सपोज किसी को कोई क्रेडिट कार्ड लेना है तो वो कौन सा कंपनी का ले, कौन सी बैंक का ले, क्यों ले, सबसे पहले तो वो क्यों ले, इस पर्टिकुलर, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, इससे हमें फायदा क्या हो सकता है, इससे हमें नुकसान क्या हो सकता है, वर्सेस इस क्रेडिट कार्ड वर्सेस उस क्रेडिट कार्ड में लेने से हमें कौन सा फायदा हो सकता है। इस प्रकार बेहद सारे विषय है दोस्तों। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई चैनल बनाना चाहते हो या ब्लॉगर बनाना चाहते हो या तो फिर वेबसाइट बनाना चाहते हो, और खास करके यूट्यूब के ऊपर अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक निश में काम करोगे तो आप देखोगे कि आपको बेहद ज़्यादा फायदा महसूस होगा, क्योंकि आपका सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई है। और क्रेडिट कार्ड एक जेनेरिक टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे लोग आज क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग लेने वाले होते हैं, उनको ये जानकारी जाननी होती है और ये एवरग्रीन टॉपिक है दोस्तों, ये चलता ही रहेगा। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। चलते हैं हम लोग निश नंबर 3 की ओर। अभी हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और नहीं भी है तो भी, यदि आपको, तो अभी आप वैसे यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो तो आप, ये एक पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ही है। यूट्यूब चैनल ग्रोथ एक पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बारे में भी आप लोगों को बता सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाए, एफिलिएट मार्केटर्स किस तरह से पैसे कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स किस तरह से अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, किस तरह से वो पेमेंट हासिल करते हैं और कितना काम करने से उनको किस प्रकार का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का। सोचिए, यदि आपको इस प्रकार का अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाते हो जिसमें आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बात कर रहे हो, तो देखिए आपका माइक्रो निश बन सकता है और आपको इसमें से काफ़ी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल मिल सकता है। अभी बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस आइडियाज भी एक काफ़ी अच्छे निश है दोस्तों।
यहाँ पे बिजनेस आइडियाज में आप यकीन नहीं करोगे, वही लोग आते हैं जो एक बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या बिजनेस किस तरह से किया जाए, या बिजनेस क्या होता है, इस प्रकार के विषय में इंटरेस्टेड होते हैं, और कौन सा बिजनेस करना चाहिए उस प्रकार की इंफॉर्मेशन वो खोज करना चाहते हैं। कौन से प्रकार की बिजनेस करने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रायोरिटीज है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है कि पर्टिकुलर बिजनेस शुरू करने के पहले हमारे पास क्या क्या साधन होने चाहिए, किस प्रकार की हम दूरंदेशी कर सकते हैं, किस प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं, हमें क्या क्या चैलेंजेस इस बिजनेस में फेस करना पड़ेगा, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हमें आमने सामने जाना पड़ेगा, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को हम सुलझा सकते हैं। इस प्रकार बेहद सारे बिजनेस आइडियाज होते हैं दोस्तों, और इसके ऊपर भी यदि आप एक अच्छा बिजनेस आइडियाज इस प्रकार का यूट्यूब चैनल अगर आप बनाने की सोचते हो, तो इसमें भी आपको बेहद ज़्यादा हाई सीपीसी मिलेगा, अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे, भले ही आपकी ऑडियंस कम हो या ज़्यादा हो। और अगर यदि ज़्यादा हो तो फिर आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल की मदद से। बढ़ते हैं अपने नए नीश की ओर। तो देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर रिव्यू एक काफ़ी अच्छा नीश है। मैं इसे माइक्रो नीश भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप यदि थोड़ा सा सोच के एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नीश माइक्रो नीश के अंदर जाते हो, या तो फिर आप एक जेनरिक सॉफ्टवेयर रिव्यू का भी चैनल बना लेते हो, तो भी इसमें आपको बेहद ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल होती है। चलिए गिन के चलिए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक XYZ सॉफ्टवेयर है। अब XYZ सॉफ्टवेयर जब जिसके बारे में यदि आप अपने चैनल पे बताते हो, तो फिर लोग उसके बारे में समझते हैं क्या अच्छा है, ये कैसे काम करता है, ये काम कैसे नहीं करता है, ये कितने का है, ये कितना महंगा है, इसका वैलिडिटी क्या है, अगर ये लूँ मैं कि इसकी जगह पे इससे ही मिलता जुलता कोई और सॉफ्टवेयर है वो खरीदूँ, उसको खरीदने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। और ये सारा जानने के बाद जब आपका व्यूअर को लगता है कि नहीं, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, और मैं आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर से जाके जब मैं एफिलिएट लिंक पे जाता हूँ, वहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यदि मुझे मिलती है और मुझे अच्छा लगता है, तो वो बंदा वहाँ से वो सॉफ्टवेयर को खरीद लेता है। और इस तरह से आपको यूट्यूब एड्स तो मिलते ही है, और आपको साथ में एफिलिएट से कमीशन भी अच्छा खासा मिल जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप एक बिगिनर यूट्यूबर है, तो फिर एफिलिएट सॉफ्टवेयर जो लिंक होती है उसमें आपको कम से कम 30 से 50% का कमीशन मिल सकता है। आप समझ रहे हैं, 30% to 50%, इतना ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। आपको एक अच्छा रिव्यू बनाना होता है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देना होता है। उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि भाई मुझे प्रोडक्ट को शिप करना है, मुझे उसका मेंटेनेंस करना है, मुझे उसका रिफंड के बारे में सोचना है, वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ एक अच्छा रिव्यू वीडियो बनाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देना है, दिलो जान से अपने व्यूअर को समझाने की कोशिश करनी है कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लिया जाए, क्या ना लिया जाए, ये महंगा है, सस्ता है, इससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और इसमें आपको बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है दोस्तों। एफिलिएट के साथ साथ गूगल एड्स या फिर यूट्यूब एड्स, इन सभी जगह से आपको भर भर के अर्निंग हो सकती है, बशर्ते आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर रिव्यू माइक्रो नीश चैनल बनाए तो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगली नीश है दोस्तों डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर। देखिए ये बेहद बेहद अच्छी कैटेगरी है, निश है, क्योंकि देखिए दोस्तों आज इतने सारे डोमेन प्रोवाइडर्स, होस्टिंग प्रोवाइडर्स, कंपनीज आ चुके हैं कि जो भी एक नया बंदा आता है, एक बिगिनर आता है, जैसे अपनी होस्टिंग या चाहे आप कह सकते हो ब्लॉग बनाना है, वेबसाइट बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसे पता नहीं है कि भाई मैं किस जगह पे जाऊं और कहाँ से अपना होस्टिंग खरीदूं या डोमेन खरीदूं। तो आप उसके ऊपर एक अच्छा माइक्रो निश लेके एक अच्छा चैनल बना सकते हो, जहाँ पे आप ढेर सारी कंपनियों के बारे में सब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बजट डोमेन क्या होता है, प्रीमियम डोमेन क्या होता है, प्रीमियम होस्टिंग क्या होता है, प्रीमियम कंपनीज कौन सी है, जो स्पीड किसकी अच्छी है, किसकी स्पीड अच्छी नहीं है, कौन ज़्यादा वेबसाइट बनाने की इजाज़त देता है, कौन लिमिटेड वेबसाइट्स बनाने की इजाज़त देता है, किसका अप टाइम ज़्यादा है, किसका अप टाइम अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों, इन सब चीज़ों का एनालिसिस आप अपने YouTube चैनल के ऊपर कर सकते हो, जिससे कि एक नए ब्लॉगर को, नए वेबसाइट बनाने वाले को ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप
दे सकते हो। और ये सारे लोग बिगिनर्स होते हैं, उन्हें जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो काफ़ी डिटेल में लगती है, उन्हें सब नया नया होता है। तो आप जो भी बताओगे आपकी वीडियो पूरी देखी जाती है और इस प्रकार आपका वॉच टाइम काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। और ये जो पैसे बनाने वाली कंपनीज होती है ये आपको स्पॉन्सरशिप भी देती है दोस्तों। तो फिर आपके अर्निंग में 3 चांद लग जाते हैं दोस्तों, 3 चांद। पहला तो आपको गूगल एड्स यूट्यूब एड्स से मिलेगा, आपको होस्टिंग से एफिलिएट कमीशन मिलेगी, और आपको वही कंपनी सीधे सीधे स्पॉन्सर्स भी देगी कि भाई आप हमारे कंपनी के बारे में बताइए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छा अर्निंग का जरिया होता है दोस्तों। इतना ज़्यादा पैसा इसमें मिलता है आपको कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बेहद ज़्यादा फिगर में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल होता है। तो यदि आपको लगता है कि आप भी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर्स इसके ऊपर एक अच्छा माइक्रोनिश यूट्यूब चैनल बना सकते हो, तो इस विषय में ज़रूर सोचिए दोस्तों। ये बेहद अच्छा है और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेकिन खैर ये मेरा फेवरेट है, आपको अपने बारे में सोचना है कि आप किसके ऊपर काम कर सकते हो, इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो या नहीं। और बाकी भी जितने चैनल्स मैंने बताया है वो उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो, और अपना दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी लगा के सोचिए कि आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो। फर्दर रिसर्च कीजिए कि आप इसके ऊपर सच में काम कर सकते हो, किस तरह से हम आगे इस चैनल में बढ़ सकते हैं। तो यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। ऐसे करने से मुझे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी मदद मिलती है। और यदि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो, यदि आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे किया जाए, वेबसाइट को ग्रो कैसे किया जाए, वर्डप्रेस में काम कैसे किया जाए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाए, वगैरह वगैरह, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की जो टॉपिक्स है इसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं जिससे आप और हम मिलकर सीखते हैं और दोनों का भी इसमें फायदा ज़रूर होता है। तो इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।